भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तब इसमें 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय के साथ संविधान में बदलाव संशोधन हुए और 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई। अब कुल अनुसूचियां 12 हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र शामिल हैं। जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य का नाम बदला जाता है तो इसे इसी अनुसूची में अपडेट किया जाता है। उदाहरण 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, इसे पहली अनुसूची में बदला गया। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, संसद और राज्यों के विधायकों के वेतन और भत्ते की जानकारी होती है। मतलब देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों को कितनी सैलरी मिलेंगी यह इसी अनुसूची में तय किया जाता है। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश या अन्य संवैधानिक पद ग्रहण करता है तो उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। इसी अनुसूची में वही शपथ पत्र दर्ज हैं जो पद ग्रहण करते समय पढ़े जाते हैं। उदाहरण, जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं तो वो वही शब्द तीसरी अनुसूची में लिखे होते हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। इसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा में हर राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं क्योंकि इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए नियम। यह अनुसूची उन जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी है जो विशेष रूप से संरक्षित हैं। इसमें यह बताया गया है कि इन इलाकों में कौन कौन से विशेष नियम लागू होंगे ताकि आदिवासी समुदायों की परंपराएं और अधिकार सुरक्षित रह सकें। यह अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है और उन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत है। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। यह पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासियों इलाकों के लिए बनी है। इस राज्यों में स्वशासित जिला परिषदें बनाई गई हैं जो स्थानीय प्रशासन और परंपराओं की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकती हैं। मतलब ये अनुसूची नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों को अपने फैसले खुद लेने की ताकत देती है। 7वीं अनुसूची कानून बनाने के अधिकार। इसमें 3 सूचियां हैं। इसमें सरकार के अधिकारों को 3 लिस्ट में बांटा गया है। संघ सूची, केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उदाहरण रक्षा, विदेश नीति, रेलवे। राज्य सूची, केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, उदाहरण पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उदाहरण शिक्षा, पर्यावरण, श्रम कानून। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाएं। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। शुरुआत में 14 भाषा थी लेकिन बाद में 8 और भाषाएं जोड़ी गई। हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत आदि इसमें शामिल हैं। 9वीं अनुसूची कुछ खास कानूनों की सुरक्षा। इसमें कुछ विशेष कानूनों को न्यायालय में चुनौती देने से बचाने के लिए डाला गया है। इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट में चुनौती से बचाना ताकि गरीब किसानों को जमीन का अधिकार मिल सके। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। यह 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू किया गया था। मतलब कोई नेता बार बार पार्टी बदलकर जनता को धोखा नहीं दे सके। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार। इसमें ग्राम पंचायतों को मिलने वाले अधिकारों को लिस्ट किया गया है। इसमें कुल 29 विषय हैं जैसे गांवों की सड़कें, सफाई, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। मतलब गांवों की सरकार यानी पंचायतें किन मुद्दों पर काम करेंगी यह तय करने के लिए यह अनुसूची बनाई गई है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार। इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार बताए गए हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं जैसे शहरों में सफाई, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सीवरेज सिस्टम आदि। मतलब यह बताती है कि नगर पालिका को अपने शहरों में क्या क्या सुधार करने चाहिए।